सूखी है जमी, भीगा है आसमां, खुद से खो के खुद में मिल लो, कुछ ऐसी है ये दास्तां। हेलो, मेरा नाम दिवाकर। आज मैं आया हूँ आप सबके कहने पर एक कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है ठंड के मौसम की। मैं अपने जॉब से घर की ओर आ रहा था। रोड पे मुझे कोहरे के सिवाय कुछ भी ना दिख रहा था। मैं रोड क्रॉस करने के लिए जैसे ही रोड के बीचों बीच पहुंचता हूं, वैसे ही एकदम से दाहिने कानों में हॉर्न की आवाज़ आती है। जैसे ही मैं उस आवाज़ की तरफ देखता हूं, मेरी तरफ एक आउट ऑफ कंट्रोल कार हॉर्न बजाते हुए बहुत स्पीड से आ रही थी। उस बेकाबू कार को देखकर मैंने अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। जैसे ही मेरी आंख खुलती है, मैं अपने आप को अपने कमरे में पाता हूँ। उस सपने की वजह से ठंड के मौसम में भी मेरे माथे पे पसीने आ चुके थे। अब मैं अपनी जॉब के लिए रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठता हूँ, और वो ब्रेकफास्ट बनाते वक्त मेरी मम्मी का टेप रिकॉर्डर स्टार्ट हो गया। उम्र हो गई है तेरी शादी के लिए, बाद में जब लड़की नहीं मिलेगी ना तब पछताएगा। और मैं हमेशा की तरह अपने मन में सोचता हुआ कि मैं अपनी खुद की ज़िंदगी काट रहा हूँ। ज़िंदगी जीने और काटने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो क्यों किसी और की लाइफ ख़राब करूँ। ये सोचते हुए मैं अपने ब्रेकफास्ट फिनिश करके ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आज मैंने मेट्रो स्टेशन तक का सफ़र पैदल तय करने का सोचा। रोड पर मैं अपनी धुन में चल रहा था। दिमाग में वही माँ की बातें चल रही थी। तभी गलती से एक लड़की से टकरा गया। उसका मोबाइल फ़ोन नीचे गिर गया। मैं हड़बड़ाते हुए उसको सॉरी बोलकर मोबाइल फ़ोन उठाने के लिए झुका ही था। इतने में उसने हाथ दिखाकर मोबाइल फ़ोन छूने से मना कर दिया और खुद उठाकर चल पड़ी। उसकी वो गुस्से से भरी आंखें देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। उस दिन मैं ऑफिस आराम से जा रहा था, क्योंकि मैं समय से पहले चल रहा था। मैं अपने ऑफिस पहुंचा, अपनी वर्किंग टेबल पर बैग रखा और अपना काम शुरू करने ही वाला था। इतने में बॉस ने मुझे अपनी कैबिन में बुलाया। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो इत्तेफाक से जिस लड़की से सुबह टकराया वो पहले से ही कैबिन में बैठी थी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही बॉस ने मुझे बोला, ये रशिका रावत, ये हमारे स्टाफ में न्यू है, तो इनको काम आप सिखाएंगे। मैं ओके सर बोलकर अपनी टेबल पर आ गया। पीछे पीछे वो भी आ गई। मैंने अपनी चेयर के बिल्कुल बगल में एक और चेयर लगा दी और उसको धीमी सी आवाज में बैठने को बोला। काम के बारे में मैं कुछ और बताता, इससे पहले मैंने उसको सॉरी बोलना ठीक समझा और जल्दी से सॉरी बोलकर उसको काम सिखाने लग गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और हम आपस में इतने घुल मिल गए कि मैं उसको रशिका की जगह रीशु बुलाने लग गया। एक दिन हम साथ में काम कर रहे थे। मेरी नज़र कंप्यूटर पर ही थी। इतने में ही रीशु ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, सुनो। मैंने कंप्यूटर पर ही नज़र रखते हुए बोला, हाँ। रीशु ने धीमी सी आवाज में बोला, आज मूवी देखने चलें? ये सुनते ही मेरी गर्दन रीशु की तरफ घूम गई और मेरी आंखें उसकी आंखों से जा मिली। हम दोनों के चेहरों के बीच में थोड़ा सा भी फासला नहीं था। उसकी काजल से भरी आंखों को देखकर मुझे उसका नशा सा हो गया था। इतने में ही उसने मेरे कंधे पे हाथ मारकर बोला, क्या हुआ, कुछ तो बोलो।
मैंने एकदम से झटके में उठते हुए बोला, हाँ ठीक है। मेरा जवाब सुनते ही वो चेयर से खड़ी हुई, अपने बैग को गले से लगाया और दोनों हाथों से कस के पकड़ा। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट लाई और बोली, चलें। मैंने भी अपना बैग जल्दी से निकाला और हम पीवीआर के लिए निकल पड़े। पीवीआर पहुंचकर हमने मूवी देखी। बाहर निकलकर घूमने लगे। वहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कपल प्लेस हो। चारों तरफ कपल्स ही कपल्स थे। मैंने उस टाइम को कैमरे में कैद करने की बजाय मेमोरीज बनाना ठीक समझा और मैंने एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं की। जैसे ही हम घर की तरफ निकलने लगे, अचानक से बारिश होने लगी। जैसे ही हमारे चेहरे पर बारिश की बूंदें गिरी, हम भागते हुए सामने खड़े ऑटो में जाकर बैठ गए। मैंने ऑटो ड्राइवर को लोकेशन बताई और चलने को कहा। ड्राइवर ने पीछे हमारी तरफ देखकर पूछा, शेयर में चलोगे या पर्सनल? मेरे कुछ बोलने से पहले ही रिशु ने जवाब दिया, भैया शेयर में। और हम अपने अपने घर पहुंच गए। उस रात मुझे नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। बेवजह खुश हो रहा था। फिर मैंने सोचा, कहीं ये प्यार के लक्षण तो नहीं है। और मेरी खुद से चल रही इसी गुफ्तगू में ना जाने कब आंख लग गई। सुबह हुई, मैं उठा। डेली की तरह वो मम्मी की शादी को लेकर ताने देना और ऑफिस में रिशु के साथ बातचीत करना, कुछ इसी तरह मेरे दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मैं सुबह उठा, ऑफिस के लिए रेडी हुआ, लेकिन आज हमेशा की तरह मम्मी का टेप रिकॉर्डर स्टार्ट नहीं हुआ। इतने में ही मम्मी आई और बोली, आज ऑफिस मत जा। मैंने बोला, क्यों? मम्मी बोली कि आज तेरे लिए लड़की देखने जाएंगे। ये सुनते ही मैं शॉक हो गया और झूठ बोलकर कि नहीं मम्मी, आज मेरी मीटिंग है, आज मैं छुट्टी नहीं कर सकता, ये बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचा और वहां देखा कि रिशु ऑफिस नहीं आई थी। मैंने उसको कॉल किया और पूछा, कहाँ हो? उसने बोला, यार मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, यार आज मुझे देखने वाले आ रहे हैं इसलिए। ये सुनते ही मेरा मूड ऑफ हो गया और मैंने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। मैं वापस अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, बेटा तेरी मीटिंग थी, इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, मीटिंग कैंसिल हो गई। मम्मी, आज तुम लड़की देखने की बात कर रही थी सुबह। तैयार हो जाओ, चलते हैं उनके यहाँ आज। मेरे मुंह से ये बात सुनकर मम्मी की खुशी का ठिकाना ना था और बहुत कम समय में तैयार होकर हम सब उनके घर के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर मैं गर्दन झुकाकर बैठा हुआ था। इतने में ही एक लड़की गुलाबी रंग का सूट पहने हुए हाथों में पानी की ट्रे लेकर आई। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे की तरफ पहुंची तो इत्तेफाक से वो रिशु ही होती है। मेरा सारा ऑफ मूड पानी में बह सा गया था। इत्तेफाक था या थी मेरी तकदीर, वरना ऐसा इश्क तो औकात के बाहर था। तो यहीं ख़त्म होती है हमारी ये दास्तां।